नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचेणमुयारो सवपाव पणाशनु मंगलाड़ं च सव्वेशि परमं ओ मंगलम जय बोलो देवादिदेव विखदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी जय जय जय। चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्विघ्न सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जीवन को ऊंचा उठाने वाली उदात्त भावनाओं की चर्चा विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। 16 कारण भावनाएं वे भावनाएं हैं जो हमारे साधारण जीवन को असाधारण बना देते हैं, जिनके बदौलत हम अपने जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। आज उन्हीं भावनाओं में क्रम है आवश्यक अपरिहानि का। हमारे जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं। आज कहा जा रहा है आवश्यक में अपरिहानि। मतलब आवश्यक को छोड़ो मत और अनावश्यक को छेड़ो मत। हम लोग आवश्यक को छोड़ देते हैं और अनावश्यक को छेड़ते रहते हैं। हमें देखना है कि हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, साथ साथ ये भी देखना है कि जीवन के लिए क्या अनावश्यक है।
आप देखिए आपके जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है? महाराज सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा आवश्यक नित्य कर्म है ना। खाना आवश्यक नहीं है लेकिन जाना आवश्यक है ना। ये है नित्य कर्म आवश्यक है। यदि नित्य कर्म हम ठीक तरीके से न करें तो हमारे लिए बहुत कठिनाई होती है। आप लोग उसका ध्यान रखते हो। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, आप उसका ख्याल रखते हो। जीवन के लिए अन्य जितने भी आवश्यक संसाधन हैं उनको अपनाने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हो क्या? मुझे इससे कोई गुरेज नहीं, आप अपनाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम किसे महत्व दे रहे हैं? मेरी दृष्टि में आवश्यक क्या है? जो सामने है वही, या जो सामने नहीं है वह भी? हमारे नज़र में आवश्यक वह आता है, दिखता है जो जीवन के निर्वाह के लिए अपेक्षित हो। लेकिन केवल जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित बातों को आवश्यक मानना हमारी भूल है। आज 3 शब्दों से अपनी बात को आगे शुरू करूँगा। निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। क्या? निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह यानी गुजारा। आपको अपने जीवन के गुजारे के लिए जो जो आवश्यक दिखता है आप उन्हें जुटाने में लगे रहते कि नहीं? जुटाइए। लेकिन कोरा निर्वाह जीवन की उपलब्धि नहीं है। निर्वाह में क्या विशेषता? ये तो एक पशु पक्षी भी कर लेता है। जैसे खा पी करके आप अपना जीवन गुजार लेते हैं, पशु पक्षी भी अपना जीवन किसी तरह गुजार लेता है। इस अर्थ में देखा जाए तो निर्वाह तो पशुता है। निर्वाह के स्तर पर विचार किया जाए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, एक समान है। तो निर्वाह बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम जीवन के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक है वो करो न करो तुम जानो, पर ये मान करके चलना ये केवल निर्वाह है, पर तुमने इसे ही अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रखी। एक कदम आगे बढ़ो, निर्वाह के साथ निर्माण, निर्वाह के साथ निर्माण। जीवन को जैसे तैसे गुजार लेना निर्वाह है और जीवन में जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठापित करना निर्माण है। हमारे जीवन में जब तक जीवन मूल्य प्रतिष्ठित नहीं होते, जीवन का निर्माण नहीं होता। एक बात सदैव याद रखना, मनुष्य का जन्म नहीं होता, मनुष्य का निर्माण होता है। जन्म तो एक शिशु का होता है। जन्म लेने वाले शिशु में जब मानवीय मूल्य प्रतिष्ठापित होते हैं तब उसके भीतर मनुष्यता प्रकट होती है। तब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मनुष्य का निर्माण हुआ। तब हम कह सकते हैं ये व्यक्ति
आदमी बन गया। तो हमारे भीतर उस मानवता की अभिव्यक्ति, उस मनुष्यता की अभिव्यक्ति, उस मानवपने का निर्माण, जीवन का निर्माण है। तो निर्वाह के लिए आवश्यक रोटी कपड़ा मकान तो आपने जुटा लिए। निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? जीवन के निर्माण की शुरुआत होती है जब हम जीवन में मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा कब होती है? जब हम धर्माचार का पालन करते हैं। जब मनुष्य मानवीय आदर्शों को आत्मसात करके धर्माचरण करता है, तब उसके जीवन का निर्माण शुरू होता है। तो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? धार्मिक कर्तव्यों का अनुपालन। आप अपने जीवन में देखें कि मैं अपने जीवन में धार्मिक कर्तव्यों को क्या स्थान देता हूँ। जो आवश्यक है उसमें कोई हीनाधिकता तो नहीं है। अगर आप एक धर्मी हो तो मेरा धर्मीपना बने रहे, उसके लिए कुछ आवश्यक कर्तव्य अपनाना जरूरी है। हम लोग मुनि हैं, तो हम मुनियों के लिए कहा गया कि तुम अपने मुनि पने को बनाए रखना चाहते हो, तुम अपने भीतर के मुनि का निर्माण करना चाहते हो, तो बाकी काम करो या न करो, 6 आवश्यक जरूर करना। ये आवश्यक है मुनि के लिए जो सर्वत्यागी है, कि ये मुनिपन के निर्माण का आधार है और उसमें कोई हीना अधिकता कमी नहीं होनी चाहिए, अधिकता भले हो जाए। इसका नाम है आवश्यक अपरिहानी। वो है 6 आवश्यक: वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग और सामायिक। ये 6 आवश्यक मुनि नित्य करते हैं। इनके करने से हम लोगों का मुनिपना बना रहता है। इन 6 आवश्यकों से ही मुनित्व का निर्माण होता है। इसमें कोई कमी मत करो। भगवान का स्तवन वंदन करना वंदना है। 24 तीर्थंकरों का स्मरण करना स्तुति है। यानी उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में स्थापित करके उनके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हुए उनके गुणों का स्मरण करना, चिंतन करना, क्रमशः वंदना और स्तुति नाम का आवश्यक है। प्रतिक्रमण, कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों के शोधन का नाम प्रतिक्रमण है। जैसे हम मुनि लोग रोज 3 बार करते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब अपने चित्त में बुहारी लगाना। जैसे आपके घर में चारों तरफ से धूल आते रहती है, हल्का सा भी आपको कचरा दिखता है, आप झाड़ू उठा करके उसको साफ करते हैं। चेतना में हम अपनी प्रवृत्तियों के कारण 24 घंटे अनेक प्रकार की धूल भरते रहते हैं। उस धूल को साफ करने का सबल माध्यम है प्रतिक्रमण, जो प्रत्येक मुनि को नित्य करना हो। इसके बाद है प्रत्याख्यान, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प।
भविष्य में लग सकने वाले दोषों की वर्तमान में प्रतिज्ञा। मेरे जीवन में इस प्रकार के दोषों का कहीं से समावेश न हो, इस प्रकार की सावधानी हम मुनिगण नित्य करते हैं। ये प्रत्याख्यान है। अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प नित्य दोहराते हैं, ये हमारा प्रत्याख्यान है। इससे हमारे मुनिपन का निर्माण होता है। फिर है कायोत्सर्ग, शरीर के ममत्व को त्याग कर आत्मा में स्थिर होना, आत्मा की तरफ ध्यान देना, इसको बोलते हैं कायोत्सर्ग, जो हम लोग हर प्रवृत्ति में करते हैं और अपने अंदर को, अपने अंतरात्मा का स्पर्श करने का अभ्यास करते हैं। और सामायिक आत्म संलीनता, आत्म साक्षात्कार या समता का अभ्यास, ये 6 आवश्यक मुनियों के हैं। और मुनियों के लिए कहा गया इन आवश्यकों में कमी मत करना। यदि इनमें कमी हो जाएगी तो तुम्हारा मुनिपना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इन आवश्यकों में कोई कमी कभी मत करना। आवश्यकों की पूर्ति करो, हमेशा आवश्यक को करना है। तो आवश्यक जो अवश्य करने योग्य हैं, एक मुनि के लिए कहा। क्यों? सब तो छोड़कर आ गए, लेकिन सब छोड़ने के बाद भी मन को जोड़े रखना बड़ा कठिन काम है। मन को कोई ना कोई आलम्बन देना है, तभी मन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। उसको संबल देने के लिए 6 आवश्यक हैं, जिससे हम अपने मन में स्थिरता रखते हैं और इसमें कोई कमी न करने की बात करते हैं। तो मुनिगण के लिए कहा ऐसे आवश्यक में कोई कमी मत करना। अब बात मुझे आप लोगों से करनी है। आपके क्या आवश्यक है? आपके क्या आवश्यक है? कोई आवश्यक आपने तय किए? हाँ, क्या तय किए? महाराज हमारा तो एक ही आवश्यक है, वो है गोरख धंधा, है ना। गोरख धंधा से बचो, मुड़ो। शास्त्रों में गृहस्थों के भी 6 आवश्यक बताए। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानम चेति, गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। जब मुनियों को ऐसे आवश्यक बताएं उनके मुनिपने को बनाए रखने के लिए, तो तुम गृहस्थ हो, धर्मी हो, श्रावक हो, तुम्हारे गृहस्थ पने, तुम्हारे धर्मी पने या तुम्हारे श्रावक पने को टिकाए रखने के 6 आवश्यक हैं। देव पूजा, भगवान की पूजा वंदना करो। ऐसा कहा गया, प्रातः उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। सुबह उठो तो सबसे पहले देवता की और गुरु के वंदना करो, उनका दर्शन करो। साक्षात हो तो ठीक है, साक्षात ना हो तो परोक्ष में आँख खोलते ही देवता यानी भगवान और गुरु का स्मरण करो, उनकी वंदना करो, उनके प्रति अपना कृतज्ञता भरा आभार पूर्ण नमन अर्पित करो कि आज आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। और फिर अपने नित्य की क्रियाओं से निर्वृत्त होकर उनके दर्शन को जाओ, उनकी वंदना के लिए जाओ। भगवान की पूजा जीवन में एक आध्यात्मिक संचार उत्पन्न करते। फिर कभी अवसर मिलेगा तो इन 6 आवश्यकों पर विस्तार से चर्चा करूंगा।
लेकिन ये आपका आवश्यक कर्म है, आप इसको कितना बल देते हो ये आपको देखना है। बोलो, मंदिर जाना आपके लिए आवश्यक है? भगवान की पूजा करना आपका आवश्यक कर्म है? कुछ लोग हैं जिनका यह आवश्यक कर्म है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, चले गए तो ठीक, न चले तो ठीक, बस उसे ही बदलना है। गुरुओं की उपासना आवश्यक है, इसे करो, इसमें ढील मत दो। एक धर्मी की यही विशेषता है कि उसके धार्मिक कर्तव्य उसके सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। मुझे इन्हें करना ही है, सब काम हो जाता है यदि हम अपनी प्राथमिकताएं ठीक कर लें। आप लोग तो बहाना बना लेते हैं, बहाना नहीं बनाना। धर्म के कार्य का प्रसंग आए तो बहाना मत बनाओ, बल्कि धर्म करने का बहाना खोजो। कोई मौका आ जाए, किसी बहाने धर्म कर लो, क्योंकि इसमें जीवन का निर्माण है, और निर्माण ही नहीं, आगे चलकर इसी से जीवन का निर्वाण है, और इसमें ही हमारा कल्याण है। तो जीवन का निर्माण जिससे होता है, जिससे हमारे जीवन में एक रूपांतरण घटित होता है, उन क्रियाओं में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। निष्ठावान व्यक्ति के लिए सब छूट जाए ये नहीं छूटना चाहिए, और जिनकी निष्ठा दुर्बल होती है अब चलेगा। गुरुदेव बीना बारा में थे, 1993 की बात। कोलकाता के एक सज्जन गुरु चरणों में आए, गुरुदेव मुझे अमेरिका जाने का प्रसंग आ रहा है, और 15 दिन तक मुझे अमेरिका रहना पड़ेगा। अब महाराज जी मुझे एक बड़ी समस्या आ रही कि मेरे रोज अभिषेक पूजन का नियम है, 15 दिन के लिए मुझे जाना है, वहाँ जाऊँगा तो मेरा नियम कैसे पलेगा, और नहीं जाऊँगा तो बड़ा नुकसान होगा। अब मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। गुरुदेव ने कहा देश विदेश तो सेठ साहूकार पहले भी जाते थे, जाना है जाओ, कोई बुराई नहीं है। महाराज नियम का क्या होगा? बोले एक काम करो, अपने साथ भगवान ले जाओ, अपने साथ भगवान ले जा सकते हैं? हाँ, चल बिंब होते हैं जिनालय में, उनको ले जाना, विनयपूर्वक ले जाना। ने बता दिया, एक अलग से पेटी बना लेना, विनयपूर्वक उनको ले जाना। महाराज अभिषेक कैसे करेंगे? वहाँ तो जल नहीं मिलेगा शुद्ध। ठीक है, अभिषेक के लिए आपत्ति काल है, शुद्ध वस्त्र से ऐसे ही सूखा मार्जन कर लेना और काम चल लेना। वो सज्जन गए, उनका नाम था सुमेर मल चूड़ीवाल, कोलकाता के। वो गए, उन्हें आशातीत सफलता मिली, और लौटने के बाद वापस गुरु चरणों में आए। बीना बारा में ही थे हम, उस समय गुरु चरणों में ही थे। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मुझे आशातीत सफलता मिली, मेरा नियम भी पल गया, पर एक चूक हुई कि जब अभिषेक करने का समय आया, अभिषेक करते समय अब जल तो था नहीं, कपड़े से मन नहीं माना, तो महाराज हमने तो अंगूर का रस निकाल करके अभिषेक कर लिया। तो दोष तो नहीं लगा। आचार्य महाराज ने कहा तुम्हारी भावना इतनी निर्मल रही, इसमें सब दोष खत्म, कोई दोष नहीं। मैं ये प्रसंग केवल इसलिए सुना रहा हूं कि मन में दृढ़ता हो, निष्ठा हो, तो 7 समुंदर पार भी तुम्हारे नियम पल जाएंगे, और उसकी कमी हो तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। शिथिलता से बचो, आवश्यक कर्म मुझे करना है तो करना ही है। देव पूजा करना है, गुरु की उपासना करना है, स्वाध्याय करना है,
अब आप लोग स्वाध्याय का कोई अब समय ही नहीं बचा। एक बार मैंने पूछा, क्यों भाई तुम स्वाध्याय करते हो? बोले हाँ महाराज, लोक पुराण का करता हूँ। लोक पुराण? ये लोक पुराण क्या होता है? बोले महाराज, सवेरे से जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसको हम पढ़ते हैं, इसी का नाम लोक पुराण है। हमने कहा अच्छा बता दिया भैया, न्यूज़पेपर अगर लोक पुराण है तो व्हाट्सएप चर्चा पुराण बन जाएगा, और तुम्हारा इसी में समय जाता है। इन पुराणों से तुम्हारा क्या होगा? इसमें तुम्हारा निर्माण होगा या विध्वंस, ये तय करना, ध्यान रखना। आवश्यक वो नहीं जिससे तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता बढ़े, आवश्यक तो वो है जो तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता को जगाए, सकारात्मकता को बढ़ाए। तो अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाइए, सकारात्मकता को जगाइए, वो आवश्यक है। उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, मन को खुराक दीजिए। जैसे तन को खुराक न मिलने से तन सुस्त हो जाता है, तो मन को खुराक न मिले तो मन भी ढीला हो जाएगा। ध्यान रखना, सुस्त तन से ज़्यादा खतरा नहीं, लेकिन मन ढीला हो गया ना तो भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन तो केवल शिथिल होता है, भ्रष्ट मन तो सत्यानाशी बन जाता है। इसलिए हमें अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना है, तो आवश्यक कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना चाहिए, करना ही चाहिए। तो अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे, सुंदर बना सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे, और उस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, अपने ऊपर नियंत्रण, तप और दान, ये 6 आवश्यक कर्म हैं जिन्हें आपको अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। समझ गए? प्राथमिकता में रखना चाहिए। जब इनके प्रति आपकी दृष्टि रहेगी तभी आप अपने धार्मिकता को जीवित रख पाओगे, उन्हें मेंटेन कर पाओगे। इसमें ही आपके श्रावकपना का निर्माण होगा। और थोड़ी थोड़ी ढिलाई करोगे तो चीज़ें बिल्कुल कहाँ बिखर जाएगी पता नहीं। हमारे गुरुदेव की एक विशेषता रही, कितने भी व्यस्त रहे उनने अपने आवश्यकों में कभी ढिलाई नहीं की। और वो हमेशा कहते थे, आवश्यक पूरे हो गए तो समझना तुम सब तरह से सुरक्षित हो, और आवश्यक छोड़ दिए तो कुछ भी सुरक्षित नहीं। इसलिए अपने आवश्यकों पर पूर्ण ध्यान और नियंत्रण होना चाहिए। ये भावना आवश्यक अपरिहानी भावना है, जो कि 16 कारण भावना की एक महत्वपूर्ण भावना है। आप लोग भी किसी चीज़ में कमी मत करें। धार्मिक कार्यों के, धार्मिक क्रियाओं के पालन में तो किंचित भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और ये सब अपने आप हो जाएगी जब आपकी प्राथमिकता हो। देखिए अभी यहाँ चातुर्मास चल रहा है, प्रवचन हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारे आने के पहले आ जाते हैं, पूरा कार्यक्रम अटेंड करके जाते हैं, हो रहा है। यहाँ आने के लिए कई लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। 15-20 मिनट आने में लगता होगा, 15-20 मिनट जाने में, 1 घंटा यहाँ, लगभग 1.5 घंटा तो निकाल रहे हो ना। एक्स्ट्रा निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे? प्रतिदिन निकाल रहे हैं। कहाँ से निकल रहा है इस समय? क्या परमात्मा ने आप पर कृपा करके आपके लिए 25.5 घंटे का दिन दे दिया? ऐसी कृपा तो नहीं बरसाई कि हाँ तुम बड़े भक्त हो, चले जाओ, हम तुम्हारे लिए 1.5 घंटे का एक्सटेंशन कर देते, तुम्हारे दिन को बढ़ा देते। नहीं ना, दिन तो वही 24 घंटे का है। और ऐसा भी नहीं कि आप निठल्ले हो, निठल्ले तो नहीं हो, काम तो पूरा है। लेकिन फिर भी यहाँ समय आप निकाल करके आ रहे हो और पूर्ण लाभ ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्राथमिकता बदल दी
और इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रख दिया। और काम हो या ना हो, प्रवचन में जाना मेरा आवश्यक है। टॉप प्रायोरिटी पे रख दिया। आ गए, खींचे चले आते हैं, टाइम मिला कर आते हैं। तो जिनकी प्रायोरिटी में वो टाइम मिला कर आते हैं, जिनकी प्रायोरिटी थोड़ी धीमी, आप पहुंच जाएंगे। महाराज के प्रवचन तो 9:25 तक होते हैं, आखिरी में भी पहुंच जाएंगे तो होगा। आ रहे हैं ना कुछ महानुभाव, लास्ट में भी चले जाएंगे, कम से कम दर्शन तो मिल ही जाएंगे। ये क्या है? प्रायोरिटी की कमी। अब मेरी बात सुनकर कल से फिर महाराज ने टोक दिया लास्ट में, अब तो हम जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हमने तो इसलिए तुम्हें इंजेक्शन लगाया कि कल से थोड़ा समय पे आ जा। उपदेश हमेशा ऊपर उठने के लिए दिया जाता है, नीचे गिराने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। आगे बढ़ने के लिए, पीछे ढकेलने के लिए नहीं। तो आगे बढ़ना है, चलते जाना है, अपनी प्राथमिकता को बदलना है। अब महाराज फुर्सत मिले तब तो फुर्सत ही नहीं मिलती। ध्यान रखना, फुर्सत कभी मिलेगी नहीं, फुर्सत कभी मिलेगी भी नहीं। और फुर्सत मिल जाए तो बहुत खतरनाक है ये फुर्सत, समझ गए ना? फुर्सत जल्दी मिलती नहीं, और फुर्सत मिल जाए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि फुर्सत स्त्रीलिंग है। स्त्री मिल जाए तो खतरनाक होती है। इसलिए फुर्सत मिलने की प्रतीक्षा मत करो, फुर्सत निकालने की बात करो। क्या बोल रहा हूँ? फुर्सत को निकाल दो। नाराज मत हो ना आप लोग, ये प्रतीकात्मक है, नहीं तो कहे कि इन लोगों को निकाल दें। ये फुर्सत नहीं है, ये तो आप लोगों की पावर हाउस है। ठीक है ना? तो वो फुर्सत मिले तब जाओ। फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत मिल गई ना तो ठलवाई आ जाएगी, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए फुर्सत को मिलने की प्रतीक्षा मत करो, फुर्सत निकालने की कोशिश करो। और जिस दिन तुम फुर्सत निकालने में समर्थ हो जाओगे, तुम्हारा संपूर्ण जीवन धर्ममय बन जाएगा। तो फुर्सत निकालने की कोशिश करना है, समझ गए ना? तो निकालिए। आज से प्रायोरिटी मुझे अब फुर्सत निकालना है। क्या करना है? फुर्सत निकालना है, अपने आवश्यकों के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए। औरों के लिए तो पता नहीं आप कहाँ से समय निकाल लेते हैं। और सोशल मीडिया में कितना समय निकालते हैं, निकालते कि नहीं? उस समय फुर्सत बाहर हो जाती है। बाजू में भी बैठी हो ना आपकी फुर्सत, तो उस पर ध्यान नहीं जाता है, चलता रहता है। तो आजू बाजू में बैठे हुए लोगों को एक दूसरे का पता नहीं। इन व्यर्थ की बातों में अपना समय खपाने की जगह काम के कार्यों में अपना जी लगाइए। जीवन का उत्थान केवल उसी से होगा। तो ये जीवन का निर्माण है। और फिर जब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ोगे तो जीवन का निर्माण होगा। अपने आप को अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाए, मोक्ष मार्ग के अनुरागी बने, इससे जीवन का निर्माण होगा। और निर्माण प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओगे तभी अपना कल्याण होगा। तो निर्वाह से ऊपर उठो, निर्माण के मार्ग में रखो और निर्वाण के पथ के अनुगामी बनो, मोक्ष मार्ग के पथिक बनो, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। तो हमारे जीवन का सार होगा। आज ऐसे ही निर्वाण पथानुगामी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है, संलेखना दिवस है। आज से लगभग 1952 में हुआ था ना, 55 में। तो कितने हो गए? 45 और 24 लगभग 89 साल, नहीं 79 साल, 55 79 हुआ ना। ओहो, 55 में 45 और 24, ठीक बोल रहे हैं। तो 70वीं ये पुण्यतिथि आज है। उन्होंने अपने जीवन काल में त्याग और तपस्या का जो आदर्श उपस्थित किया, वो आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।
उन्होंने जैन मुनियों को एक नई पहचान दी, जैन मुनियों का मार्ग खोला। जिस समय शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव हुआ उस समय मुनियों का अभाव था, परिस्थितियाँ अत्यंत विपरीत थी, लोग साधुचर्या से अनभिज्ञ थे, पर उन्होंने अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और मुनि मार्ग का प्रवर्तन किया। दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत व्यापी विहार करके सारे लोक को मुनियों का मार्ग बताया। निर्दोष चर्या के साथ मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने का कार्य उन्होंने किया। काश शांति सागर महाराज नहीं होते तो आज मुनियों की ये जो निर्दोष परंपरा हम सबको देखने को मिल रही है वो नहीं मिलती। उनके जीवन का एक प्रसंग सुनाकर उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करूंगा और आज महाराज श्री भी कुछ अपनी बात आप सबको बताएंगे, इसलिए मैं 2 मिनट पहले अपनी बात को रोकूंगा कि शांति सागर जी महाराज जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे, उनसे लोगों ने कहा महाराज उत्तर भारत तक विहार करना है, वहाँ कठिनाई होगी, कोई मंत्र सिद्ध कर लो। शांति सागर महाराज ने कहा अरे जिसको लोग नमोकार मंत्र में खुद जपते हैं वो अपनी कठिनाइयों के निवारण के लिए कोई मंत्र सिद्ध करे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चलूँगा। वो चले। जब हैदराबाद पहुँचने की स्थिति आई तो वहाँ तो निजामों का राज्य था, वहाँ दिगंबर मुनिराज कैसे जाए, ये एक बड़ी चुनौती भरी बात थी। निजाम की अनुमति नहीं थी और आचार्य महाराज दृढ़ थे कि मुझे तो विहार करना है। पूरे देश भर में खलबली हो गई। हैदराबाद में नग्न व्यक्ति के विचरण पर पाबंदी है। अब दिगंबर मुनि कैसे जाए? यहाँ सरसेठ हुकुमचंद जी थे, उन्हें जानकारी मिली, वे खुद यहाँ से हैदराबाद के निजाम के पास पहुँचे। उनसे उन्होंने महाराज की चर्या और क्रिया के बारे में बताया, उनसे परिचय कराया। निजाम ने जब महाराज की चर्या क्रिया को जाना तो अभिभूत हो गया। उन्होंने कहा ठीक, यदि ऐसी बात है तो आप उन्हें आने दीजिए, ससम्मान आएंगे और मैं खुद अपनी रानियों सहित उनका अभिवादन करूँगा। महाराज जब हैदराबाद में पहुँचे तो आपके वहाँ के निजाम ने अपने बेगमों के साथ महाराज का अभिनंदन किया। लोगों ने जब ये कहा कि ये क्या हो गया, आपने नग्नों का अभिवादन कैसे किया, उनका सम्मान कैसे किया, यहाँ तो उनके आगमन पर प्रतिबंध है, पाबंदी है। तो हैदराबाद के निजाम ने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहाँ नंगों के विचरण पर पाबंदी है, फरिश्तों के विचरण पर नहीं। तो नंगे नहीं, फरिश्ते हैं।